सभापति के नाम को लेकर के एक सुगबुगाहट, एक हलचल पैदा हो चुकी है कि आखिर नगर निगम का सभापति कौन बनेगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो सर्वहारा के लिए उचित हो, जो हमारे शहर के विकास के लिए उचित हो, ऐसे निर्णय उनको लेने चाहिए। किस टाइप का सभापति होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, कैसा होना चाहिए? क्या कांग्रेस इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि बहुमत भाजपा का? जो भी सभापति बनेंगे सोच विचार कर बनाया जाएगा, जो सदन को चला सके, सबको साथ लेकर चल सके। और जिस हिसाब से भी है, जैसा भी रहेगा, हम कोशिश करेंगे। अगर सभापति मिले तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ताकि एक अच्छा मंच मिल जाएगा और लोगों तक, जनता की आवाज़ हम पहुंचा पाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अलका बागमार जो है दुर्ग नगर निगम में महापौर का पद अब संभालेंगी। शपथ ग्रहण समारोह की यदि हम बात करें तो कुछ दिन में ये भी निर्णय लिया जा सकेगा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। अब जबकि नगरीय निकाय चुनाव समाप्त हो चुका है तो अब सभी के मन में सभापति के नाम को लेकर के एक सुगबुगाहट, एक हलचल पैदा हो चुकी है कि आखिर नगर निगम का सभापति कौन बनेगा। इस विषय को लेकर के जब हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, कुछ वरिष्ठ लोग थे, कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने किस तरीके की जानकारी सभापति के नाम को लेकर के दी है, आइए जानते हैं। जी सुरेंद्र जी बताएंगे, अभी सभापति का चयन नहीं हुआ है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से विचार किया जा रहा है सभापति के नाम को? नहीं, सभापति नगरीय निकाय चुनाव में हमने बम्पर जीतों के साथ आया हुआ है। लगभग हमारे अधिकृत 40 लोग जीत के आए हैं दुर्ग नगर निगम पे। अलका बागमार जी बड़े अच्छा वोटों से जीती हुई है। सभापति के लिए प्रदेश ने एक पर्यवेक्षक नियुक्त हुआ है। प्रदेश के महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज हमारी बड़ी बैठक होने वाली, उसमें दिशा निर्देश मिलने वाले, उसके बाद हम तब तय करेंगे। एक साधारण सा सवाल में करिए, किस टाइप का सभापति होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, कैसा होना चाहिए? क्या कांग्रेस इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि बहुमत भाजपा का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत के सभापति बनना तो हमारा तय है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के बड़े पदाधिकारी और पर्यवेक्षक आएंगे। एक्चुअली अधिकार पार्षदों को है अपना सभापति चुनने का। वहाँ पे बातचीत करने के बाद सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति पे वहाँ पे तय होगा, वो सभापति बनेगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश देवांगन जी, जो कि भाजपा से प्रवक्ता है। कहीं ना कहीं जिला जो सभापति की नियुक्ति होती, सभापति का चुनाव होता है, उसमें प्रवक्ता की एक अहम भूमिका होती है। उनकी बातों को सुनना और जानना एक महत्वपूर्ण बात समझा जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ दिनेश देवांगन जी मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि सभापति के नाम को लेकर के, सभापति के पद को लेकर के किस तरीके की हलचल नगर निगम परिषद में चल रही है। जी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो दुर्ग की जनता को मैं बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास किया और भरपूर आशीर्वाद दिए। इसके लिए जनता जनार्दन का धन्यवाद है। उन्होंने हमारे महापौर के रूप में श्रीमती अलका बागमार जी को आशीर्वाद दिया और कीर्तिमान मतों से भाजपा की महापौर जीती और साथ में 40 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनकर आए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि पिछला कांग्रेस की परिषद किस प्रकार से काम किया था और शहर में किस प्रकार अवस्था का आलम था। इसी का नतीजा है कि जनता ने भाजपा पर पूर्ण विश्वास किया और इसका एक श्रेय हमारे देश के सुशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को जाता है, जिन्होंने कम समय में बहुत विकास कार्य करा है। रहा बात नगर निगम में, अभी शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। शीघ्र ही शपथ ग्रहण की डेट आ जाएगा और उसके साथ साथ सभापति का भी चुनाव होना है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी है, एक तो रायशुमारी से और दूसरा हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पर्यवेक्षक के तौर पर संजय श्रीवास्तव जी की नियुक्ति की है और शीघ्र ही शपथ ग्रहण की डेट आते ही सभापति के लिए भी हलचल शुरू होगी। और सभापति कौन बनेगा ये हमारे जो निर्वाचित पार्षद आए हैं उनसे रायशुमारी करने के बाद ही तय होगा। और ये आप यकीन मानिए, जो भी सभापति बनेंगे सोच विचार कर बनाया जाएगा, जो सदन को चला सके, सबको साथ लेकर चल सके, दलगत भावना से ऊपर उठकर शहर के विकास में चर्चा करा सके, ऐसे व्यक्तित्व को सभापति के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसके लिए हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व गहन चिंतन विमर्श करके ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस भी अपने आप को इस दौड़ में शामिल कर रही है। देखिए, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, पक्ष है तो विपक्ष भी होगा, लेकिन कांग्रेस यदि अपने आप को दौड़ में शामिल करे तो उनको आत्मचिंतन खुद भी करना चाहिए कि जनता ने उन्हें कितना आशीर्वाद दिया है। ये तय है भाजपा का सभापति बनना है, लेकिन विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्शाना चाह रहा है तो लोकतंत्र में ये जायज है, करना भी चाहिए। लेकिन सभापति भारतीय जनता पार्टी का बनना तय है और
जो भी सभापति बनेगा वो पिछला सभापति की तर्ज पर न सभापति जिस प्रकार से सदन चलाने में असक्षम रहा, और दुर्भाग्यजनक बात ये रहा कि पिछले नगर निगम परिषद में सामान्य सभा की बैठकें पूरे 5 साल में हम देखें तो 6 से अधिक बैठक नहीं हुई है, जनता के विषयों को लेकर चर्चा नहीं हुई है। तो हम विश्वास करते हैं भाजपा इस पर ध्यान देगी और भाजपा का जो परिषद में जनता की और विपक्ष की बातों को भी सुना जाएगा। नियम क्या कहता है सर? नियम स्पष्ट है, सभापति का निर्वाचन माननीय जिलाधीश महोदय जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से ही होना है, और उसका तिथि पीठासीन अधिकारी ही तय करेंगे। शपथ के साथ साथ उनकी तिथि घोषित होगी, और भारतीय जनता पार्टी का जो अपने दलगत प्रक्रिया वो पूरा होते ही जो तय होगा नाम, उनको हमारे जो पार्षद होंगे वो वोट करेंगे, और उसके बाद ही निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होगी। उम्मीद की जा सकती है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है वो सभापति का नाम भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से मैंने कहा ना, हमारे पर्यवेक्षक के तौर पर संजय श्रीवास्तव जी की नियुक्ति हुई है, उससे पहले वो बैठक लेने आएंगे और सभी सम्मानित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपना राय शुमारी करेंगे, और शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार जो प्रक्रिया सभापति चयन की होगी वो पूर्ण किया जाएगा। जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुशील भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि सभापति को लेकर के आखिर कांग्रेस के मन में किस तरीके की हलचल चल रही है, क्या कांग्रेस भी अपने दावेदार उतार सकती है सभापति के लिए? जी देखिए, अभी तक तो हमारे ही महापौर जी थे और सभापति जी थे, और हमने जो जनता का निर्णय था उसका सिरोधार्य किया है, और जितने भी हमारे पार्षद चुन के आए हैं वो एक कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो सशक्त दावेदार हैं, और उनके काम करने का तरीका है, उनका एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नगर निगम के उसमें। तो अगर बात आती है सभापति की तो हम उसमें तो जा सकते हैं, और कुछ दिनों के अंदर में हमारे कुछ निर्दलीय पार्षद भी चुन के आए हैं, तो उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। उनकी विचारधारा हमारी विचारधाराओं से मेल खाती है, तो उसके माध्यम से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि हम सभापति के लिए जाएं, और अगर नहीं होता है तो इस पर भी मैं जा सकता हूं, तो हम सशक्त विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाएंगे, और जनता के मुद्दों को हम मंच पर रखेंगे, और जनता के मुद्दों को लेकर सदैव कांग्रेस संघर्षशील रही है, तो उस संघर्ष को हम जारी रखते हुए जनता के लिए अच्छा ही काम करके आएंगे। सर, भाजपा के पास बहुमत है, कांग्रेस के पास अभी कुल कितने पार्षद हैं और निर्दलीय जितने हैं, क्या उनको कांग्रेस में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है? नियम क्या कहता है? जी, नियम तो ये कहता है कि कोरम होना चाहिए, 10% कम से कम होना चाहिए, ये जो नियम है मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी है वो, और 12 पार्षद हमारे पास में हैं, और जो 3 और पार्षद हो सकते हैं जो हमारे, मैं मतलब बोल नहीं सकता कि आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर उनकी विचारधारा हमसे मिलती हुई है, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं कम्पीट तो कर सकते हैं, और उसके बाद हार जीत का तो एक फैसला होता ही है, और जिस हिसाब से भी है, जैसा भी रहेगा, हम कोशिश करेंगे। अगर सभापति मिले तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ताकि एक अच्छा मंच मिल जाएगा और लोगों तक जनता की आवाज़ हम पहुंचा पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी हारी नहीं है, अपना मन बिल्कुल वो बनाई, हताश बिल्कुल नहीं, हताशा निराशा तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं, अगर हम जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, तो वो जीत रहे हैं। जनता का निर्णय सिरोधार्य होता है, उनको लगा कि इस 5 साल में जो कार्य हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि एक भावना अलग अलग बैठती है, उसके हिसाब से उन्होंने वोट किया है, और उसको हम, उस निर्णय को हम सिरोधार्य मानते हुए, अगर नहीं होता है, मैं अभी भी बोलूँगा आपको, अगर नहीं होता है तो हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में खरे उतर के दिखाएंगे। कौन बनेगा सभापति? निश्चित रूप से संख्या बल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन सभापति एक संवैधानिक पद है, एक बैलेंस्ड पद है, जो कि अनुभवी होना चाहिए, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो सर्वहारा के लिए उचित हो, जो हमारे शहर के विकास के लिए उचित हो, ऐसे निर्णय उनको लेने चाहिए, ऐसे ठोस कदम भी उठाने चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि एक अच्छा सभापति, एक उचित सभापति और एक उत्कृष्ट सभापति हमारे दुर्ग शहर को मिलने जाएगा। सभापति कौन होगा, सभापति कैसा होगा, सभापति किसे बनाया जाएगा, इस विषय को लेकर के जब हमने कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी से दिनेश देवांगन, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष KS चौहान जी से जब बातचीत की, तो उन सभी ने एक ही बात को स्पष्ट की कि जल्द ही सभापति के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके की हलचल शहर में मची है, नगर निगम में मची है, उसे देख करके ये ऐसा लगता है कि सभापति के नाम को लेकर के काफी
भी उत्सुकता लोगों के मन में। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भाजपा का रिजल्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आए हैं, तो कहीं ना कहीं 40 पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी से चुन करके आए हैं। कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन दमदारी से अपनी भूमिका निभा रहा है कांग्रेस। और कांग्रेस में भी जिस तरीके से 10 पार्षद अभी चुन करके आए हैं, नियम कहता है कि 12 या 14 यदि आपका बहुमत हो, पार्षद हो, तो वो सभापति की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने यहाँ पर भरोसा जताया है कि जिस तरीके की प्रक्रिया निर्दलीय पार्षदों को लेकर के चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस भी सभापति की दौड़ में शामिल है। अभी पर्यवेक्षक संजय श्रीवास्तव की घोषणा पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। अब पर्यवेक्षक के द्वारा, जैसा कि दिनेश देवांगन जी ने बताया, कि पर्यवेक्षक के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जो भाजपा के 40 पार्षद हैं उन्हें शामिल किया गया और सभी की राय शुमारी जो है सभापति के नाम को लेकर के की जाएगी। क्या कुछ लोग बताते हैं किसका नाम, किसका चेहरा, कौन इस योग्य है जो नगर निगम में सभापति के पद पर बैठेगा और परिषद को संभालेगा, उस विषय पर अभी गहन मंथन किया जा रहा है और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभापति के नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल सभापति के नाम को लेकर, सभापति के चेहरे को लेकर के नगर निगम में हलचल है, सुगबुगाहट है और सभी के जुबान पर एक ही नाम है कि आखिर कौन बनेगा दुर्ग नगर निगम का सभापति। जैसे ही सभापति का नाम स्पष्ट हो जाएगा, सीजी भास्कर की टीम उन तक भी जाएगी और उनसे भी बातचीत करके पूरी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएगी। लेकिन तब तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कौन बनेगा सभापति, इस नाम पर मोहर कब लगती है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।